80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा शुभकामना संदेश। ललित नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। स्वतंत्रता दिवस की बिहार मिथिला न्यूज की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय का एक अपना इतिहास रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय से अब तक हजारों छात्र छात्राएं देश और विदेश में नाम रोशन कर चुकी हैं। कई जनप्रतिनिधि, कई बड़े बड़े अधिकारी भी, लेकिन उस परंपरा को आगे निभाने की जिम्मेवारी भी कुलपति की होती है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी ने पूरे छात्र छात्राओं को झंडोत्तोलन के बाद जो संदेश दिया वो काफी मार्मिक और प्रेरणादायक था। देखिए एक रिपोर्ट। अंकल आगे नहीं जाइए।
बच्चों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस समारोह को आज 15 अगस्त 26 में हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रार, मीडिया के बंधुओं, सिंडिकेट के मेंबर्स, फाइनेंस कमेटी के मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सदियों की गुलामी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र नागरिक कहलाते हैं। हमारा अपना संविधान है और हम विकास की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। याद करो, सन 1947 में भारत में सुई बनाने का कारखाना नहीं था। उस समय से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दूरदर्शिता को परिचय देते हुए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत धीरे धीरे देश को आगे बढ़ाया और उस कड़ी में आज के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक लक्ष्य हमारे सामने रखा है, वो है 2047 को हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करें। ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत जो नौजवानों की धरती है और नौजवान अगर नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में आगे ले जाएंगे तो हम एक ऐसे मैन पावर का सृजन करने में सफल होंगे जिससे सामने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था छोटी रहेगी। अब हम उसी एस्पेक्ट्स में सोचते हैं कि हमने विश्वविद्यालय में क्या क्या स्टेप लिया, पिछले 2.5 साल से क्या क्या काम हुआ। तो आप सभी को ये मालूम है कि विश्वविद्यालय पिछले 2.5 साल से काफी पारदर्शिता को बनाए रखकर आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय मेरू के अम्ब्रेला में है। मेरू के तहत कई प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट का काम हुआ है। एकेडमिक्स का काम आगे बढ़ रहा है। कई विभागों में नई नई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चल रहे हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को देकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो अतीत था, इतिहास है, वो आत्मनिर्भर और बड़ा ही गौरवशाली। इसलिए भारत के युवाओं से मेरा ये आह्वान है और हमारे विशेषकर स्टूडेंट से, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आप NEP 2020 के तहत हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर इस अवसर का ध्यान में लेते हुए पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट करें। और वो दिन दूर नहीं जब आप, अभी तो बिहार में आप अव्वल हैं, वो दिन दूर नहीं, धीरे धीरे आप देश के 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप खुश रहें, आगे बढ़ें और नए नए आयामों को चुनें। धन्यवाद।